ईरान और इसराइल के बीच में जंग के बीच ये बहुत बड़ी खबर है और बहुत बड़ी हलचल है। अमेरिका के मिसौरी स्थित व्हाइट मैन वायुसेना अड्डे से 6B-2 स्टेल्थ बम विमान गुआम स्थित अमेरिकी वायुसेना अड्डे की ओर रवाना किए गए हैं। उसकी हम आपको तस्वीर भी दिखा रहे हैं और इसके बारे में भी आपको आगे बताया जाएगा। एक B-2 स्टेल्थ फाइटर जेट 15 टन के 2 बंकर बस्टर बम ले जा सकता है और ये बंकर बम केवल और केवल अमेरिका के पास है। आपको बता दें, गुआम पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित है और इस समय अमेरिका के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण रणनीतिक सैन्य अड्डा है और ये मूवमेंट भी सामान्य नहीं है, अनकॉमन नहीं है। अमेरिका के मिसौरी स्थित व्हाइट मैन वायुसेना अड्डे से ये 6B-2 स्टेल्थ बम वर्षक विमान गुआम में जो अमेरिकी वायुसेना का अड्डा है वहां जाते हुए दिखाई दिए हैं और ये बॉम्बर कम ईंधन के साथ उड़ सकते हैं, कई सारी खासियत के साथ लैस है और रास्ते में रिफिलिंग भी इसकी बताया जा रहा है कि की गई है। और ज्यादा अपडेट्स के साथ हमारे संवाददाता शिवानी भी जुड़ गए हैं जो कि इस समय इजराइल में मौजूद हैं, तेल अवीव में मौजूद हैं। शिवानी, इजराइल में किसी तरह की कोई मूवमेंट इस समय आपको महसूस हो रही है? क्या ये जंग अभी थमी है या अभी इस समय चल रही है वहां? दिन भर हम अलग अलग जगह पे गए और तमाम बिल्डिंग्स को जो क्षति हुई है पिछले कई दिनों में, आज 9वां दिन है इस कॉन्फ्लिक्ट का, तो जाहिर तौर पर इजराइल अब थमने के मूड में नहीं है और अमेरिका के अब इसमें शामिल होने के पूरे संकेत मिल रहे हैं। जिस तरह से B-2 बॉम्बर्स जो बंकर बॉम्ब्स हैं अमेरिका के, वो उड़ान भर रहे हैं और 2 अहम जगहों पर, एक तो गुआम में और दूसरा इंडियन ओशन में जो डिगो गार्सिया आइलैंड है वहां पर इनके पहुंचने की खबरें आ रही हैं, जहां से ये ईरान की अंडरग्राउंड न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर हमला कर सकते हैं। और ये ऐसे बॉम्ब्स हैं जो जमीन से 200 फीट नीचे तक बंकर्स को बस्ट कर सकते हैं और इसीलिए अब ये माना जा रहा है कि एक बहुत ही डिसाइसिव जगह पर ये पूरा युद्ध आ गया है, जहां पर कुछ बड़ा हो सकता है आने वाले कुछ घंटों में। इस तरह के तो इंडिकेशंस है, क्योंकि जो शिवानी, क्या मूवमेंट्स ये है अमेरिका की तरफ से एक पॉस्चरिंग है या अब ऐसा लगता है कि अमेरिका इन्वॉल्व हो रहा है? बिल्कुल, देखिए अमेरिका की तरफ से ये पूरी तरह से इंडिकेशंस हैं और ये अब कंफर्म किया जा रहा है कि ये मूवमेंट्स हो रहे हैं, B-2 बॉम्बर्स के मूवमेंट्स हो रहे हैं। और ये मूवमेंट्स क्यों हो रहे हैं ये बिल्कुल अच्छी तरह से समझा जा सकता है, क्योंकि 2 दिन पहले प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने मुलाकात की थी ट्रंप के साथ। इसके अलावा JD वैंस भी वहां पर मौजूद थे, IDF के चीफ वहां पर मौजूद थे, डिफेंस मिनिस्टर इजराइल के मौजूद थे। तो ये जो मंत्रणा थी ये इशारा कर रही थी कि आने वाले कुछ दिनों में कुछ बड़ा होने वाला है। G7 समिट जब छोड़कर निकले थे राष्ट्रपति ट्रंप, उन्होंने ये भी कहा था कि आपको पता चल जाएगा कि कुछ बड़ा होने वाला है, समथिंग बिग इज गोइंग टू हैपन। तो अब ये कयास लगाए जा रहे हैं राजीव कि जो B-2 बॉम्बर्स हैं जो बंकर बस्ट कर देते हैं वो इस्तेमाल किए जा सकते हैं, जो पेनिट्रेट कर जाते हैं पृथ्वी की सतह को और 30,000 पाउंड का जो पेलोड है वो ये लेकर उड़ सकते हैं। तो इनकी जो ताकत है, इनकी जो क्षमता है, वो पूरी दुनिया में इससे ज्यादा क्षमता वाला स्टेल्थ फाइटर नहीं है, क्योंकि स्टेल्थ यानी कि जो रेडार से बचने की क्षमता है राजीव, वो भी इसमें मौजूद है। और शुरुआत से ही जब ये पूरा कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ, शुरुआती हमले इजराइल ने किए, वहां पर भी अप्रत्यक्ष रूप से अमेरिका का सपोर्ट था इजराइल के पास, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि प्रत्यक्ष रूप से अमेरिका इस पूरी लड़ाई में शामिल होने वाला है अपने एक्सपर्ट्स इस B-2 बात बॉम्बर्स के साथ। को बता पा रहे हैं कि गुआम ही क्यों, अगर ये इनका इस्तेमाल होना है जो बॉम्बर्स हैं तो वो इजराइल भी भेजे जा सकते हैं या फिर गुआम ही क्यों? देखिए, जहां तक गुआम की बात है और डिगो गार्सिया की बात है, ये ऐसे बेसिस हैं जहां से पहले भी B-2 बॉम्बर्स ऑपरेशनलाइज हुए हैं। हुथीज के खिलाफ डिगो गार्सिया से बॉम्बर्स ने पहले भी उड़ान भरी और वहां से उन्होंने अटैक्स किए थे। तो ये 2 जगहें ऐसी हैं जो भी फैसिलिटीज चाहिए B-2 बॉम्बर्स का, क्योंकि हर एक जो फाइटर होता है उसके लिए कुछ जरूरी चीजें होती हैं, साजो सामान चाहिए होता है, उसके बेसिस वहां पर पहले से बने हुए हैं, उनके लिए जो भी जरूरी चीजें चाहिए वो वहां पर बेस्ड है।